वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम 18वें अध्याय में चल रहे हैं और इस वीक में हम इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। कल के दिन हमने सीखा था 61वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए सुनना कितना आवश्यक है, मेरे निर्देश को सुनना कितना आवश्यक है, जो परंपरा के द्वारा प्रभुपाद जी ने बताया था कि प्राप्त होता है, गुरु साधु शास्त्र से प्राप्त होता है। अगर हम अपने सर्वनाश से बचना चाहते हैं, हमें भगवान का ये निर्देशन प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और उसके पीछे कारण भी बताया भगवान ने कि अगर तुम डायरेक्टली भगवान के निर्देश को नहीं सुनोगे तो इनडायरेक्टली आपको भगवान के द्वारा जो प्रेरित माया है और माया के द्वारा जो प्रेरित गुण है और गुणों के द्वारा जो प्रेरित हमारा स्वभाव बनता है, उससे हम प्रेरित होकर के कार्य करने के लिए विवश होते ही, हमें विवश होना ही पड़ेगा। हम स्वतंत्र नहीं हैं, बस हमारी इच्छा की स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिलाते हैं या नहीं मिलाते। मिला देते हैं हमारा मंगल हो जाएगा, नहीं मिलाते हैं हम मंगल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे। नाश मतलब नीचे के शरीरों में चले जाएंगे, आत्मा का नाश होता नहीं, अलग अलग प्रकार के शरीरों को प्राप्त हो जाए। तो दोनों ही ओर से हम एक प्रकार से भगवान के द्वारा ही निर्देशित किए जा रहे हैं। एक ओर से हम स्वतंत्रता पूर्वक निर्देशन को स्वीकार कर रहे हैं तो भक्त कहलाते हैं, दूसरी ओर से जबरदस्ती हमें स्वीकार करना पड़ता है। जैसे एक देश का नागरिक स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है अपनी इच्छा को लेकर के। यदि देश के कानूनों को वो अपनी इच्छा से पालन करता है तो आनंद से रह सकता है देश के अंदर। यदि वो देश के कानूनों को स्वेच्छा से पालन नहीं करता और वो देश के कानूनों को तोड़ने का दुस्साहस करता है तो देश की पुलिस उसको उठा करके जेल में डाल देती है। वहां उससे कानून जबरदस्ती पालन कराए जाते हैं और पालन कराए जाते हैं, वहां पर कराने के पश्चात भी उसको बहुत बड़ा रिवार्ड नहीं मिलता, वहां उसको कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। जैसे यहाँ किसी को बोल दिया जाए भाई मंत्र जपना है, भगवान के नाम का जप करना है, आपको टेम्पल हॉल में मंगल आरती करने के पश्चात टेम्पल हॉल में बैठ के ही जप करना है, या भक्त लोग जहाँ समूह में जप कर रहे हो वहां पर जप करना है। आपको कमरे से बाहर इधर उधर तफरी लेते हुए जप नहीं करना है, हॉल से बाहर जाकर के कमरे में जाकर के जप नहीं करना है। लेकिन जब हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर देते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। वहां भी तो हम एक जगह खड़े होकर के वृक्ष बन करके सहन करेंगे ही ना अपने आप को। तो जैसे व्यक्ति है तो इच्छा से जब पालन नहीं करता, जब विधि विधानों का नियम कानूनों का पालन नहीं करता, जब उसे रिकमेंडेड जो आदेश हैं उनका पालन नहीं करता, उनके अंतर्गत जीवन को नहीं जीता, तो उसे जेल में डाल करके जीवन जीना पड़ता है इस तरह से। अब जेल में जेल छोड़ करके कैसे बाहर जाएगा तफरीह लेने के लिए? आज तो कह सकता मैं मसूरी गया था, मैं दिल्ली गया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, इस कारण से मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। कल क्या बोलेगा जब जेल में चला जाएगा? तो इस प्रकार से कोई अगर सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे तुरंत जेल में डाल देती है और वहां उसे सरकार जबरदस्ती पालन करवाती है।
इसलिए हमारी चॉइस का हम सदुपयोग करना सीखें, चॉइस का दुरुपयोग करना नहीं सीखें। इसलिए पहले ही कह दिया कि गुरु साधु शास्त्र के आदेशों का कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। तो जैसा भगवान ने यहाँ बताया, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, भ्रामयन, सबको भगवान ही घुमा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कठपुतली का, पहले समय में लोग गेम होते थे, कठपुतलियों को खेल होते थे, आजकल तो सब कल्चर नहीं रहा। कठपुतली में ऐसा बाहर से देखने में लगता है कि कठपुतली स्वयं से नाच रही है, वास्तव में वो स्वयं से नहीं नाच रही है, उसको जो धागे बंधे हुए हैं वो धागे नचा रहे हैं उसको। आजकल तो धागे भी ट्रांसपेरेंट आते हैं, इसलिए धागे लगे होते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते। जैसे भगवान की ड्रेसेस में भक्त लोग धागे लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट धागे होते हैं, तो दिखाई नहीं देते। जब मनुष्य ऐसा धागा बना सकता है जो ट्रांसपेरेंट है, जो होता है लेकिन दिखता नहीं, कि ऐसा अद्भुत कार्य क्यों नहीं कर सकते। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन बैठे हुए भी हम उनकी अनुभूति नहीं कर पाते इस तरह से। लेकिन ध्यान दें, सारा शरीर को चलाने वाले भगवान ही हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, भगवान ही अंतर्यामी रूप से हृदय में जीव को निर्देश देते। इसलिए हमें भगवान के प्रति इस भाव को, इस श्लोक से ये भी सीखना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपका अधिष्ठान समझ करके कि आप प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में हैं, मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि जिससे मैं सबका सम्मान कर सकूं, सबको प्रणाम कर सकूं। जब हम सबको प्रणाम करना सीख जाते हैं इस श्लोक को जीवन में धारण करने के साथ ही, तो हम सदा कीर्तन कर सकते हैं। बोले जैसा जिसकी स्थिति है वैसा अगर हम सम्मान करने लग जाते हैं तो कीर्तन हमारे लिए सहज हो जाता है, अपराधों से बच जाते हैं हम लोग। जब अपराधों से बच जाते हैं तो कीर्तन कथा भक्ति हमारे लिए जीवन के लिए सहज हो जाती है। आगे प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया था, जैसे हमने कल देखा था, जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, देखो जब भगवान के आदेश का जीव पालन नहीं करता तो अपने कर्मानुसार उसको अलग प्रकार का आदेश माया के द्वारा स्वीकार करते हुए उसे अलग प्रकार का शरीर दिया जाता है। वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब उसे अलग प्रकार के शरीर के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अब उसकी चॉइस नहीं चलेगी, अब उसको उसके कर्मानुसार उसको नहीं भक्ति करनी थी तो उसको शेर का शरीर बना दिया गया, उसको चींटी का शरीर बना दिया गया, उसको गधे का शरीर बना दिया गया, उसको शरीर का सांप का शरीर दे दिया गया, उसको छिपकली का शरीर दे दिया गया, उसको वृक्ष का शरीर दे दिया गया। अब जैसा शरीर उसको दिया गया है, अब भगवान उसको परमात्मा रूप से वैसा ही गाइड करेंगे और वैसा ही उसको होना भी पड़ेगा। अब शेर ये नहीं है कि घास खा करके अपने जीवन को निर्वाह कर ले, उसको मांस खा करके चेष्टा करनी पड़ेगी। अब कोई सोचे कि मांस खाने के लिए चलो वहां तो मेरे को फुकट में पकाना भी नहीं पड़ेगा, कच्चा मिल जाएगा, बोले नहीं, वहां भी शास्त्र कहता है कि शेर आराम से पड़ा हुआ है तो मृग अर्थात हिरन आकर के उसके मुंह में घुस नहीं जाएगा, वहां भी उसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उस भोजन को पाने के लिए, उस मृग को पाने के लिए। तो परिश्रम कहाँ नहीं है, लेकिन इतना है कि वहां भोग लगाने की क्षमता नहीं है उसके पास, वहां वो भगवान को भजन नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, भगवान का कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में हमें समझना चाहिए कि जब परिश्रम करना ही है, वहां मजबूरी में करना है, यहाँ स्वेच्छा से करना है, यहाँ स्वेच्छा से करके भगवान को पा सकते हैं, तो क्यों ना भगवान को पाया जाए। भगवान को पाने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो वहां हर जीव को जैसा शरीर मिला है वैसे शरीर के अनुरूप उसे व्यवहार करना बाध्य हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगी उसकी, उसको उस प्रकार के शरीर के अनुसार व्यवहार करना ही पड़ेगा। पोलर बियर बन जाएगा तो उसको 6 महीने सोना ही पड़ेगा, हाथी बन जाएगा तो उसको हाथी के जैसा व्यवहार करना ही पड़ेगा, चींटी बनेगा तो चींटी जैसा ही व्यवहार कर सकता है। अर्थात देखो, कोई जीव स्वतंत्र है क्या?
सुअर जैसे ही बन जाएगा तो सुअर बनकर ऐसे करके वो बराबर, हाँ, हबड़ हबड़ करेगा वो गटर में जाकर के। उसका वो और चॉइस नहीं है कि वो जाकर के कहीं फ्लैट में जाकर के रहे आराम से। उसको इस प्रकार से जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कौन ना चाह रहा है ऐसे जीवों को इस प्रकार के कार्यों में? बोले इन सब कार्यों में उसको भगवान परमात्मा रूप से नचा रहे हैं, जिनके के हाथों की हम सब कठपुतली हैं। लेकिन समस्या यह है, वैष्णव लोग अपने आप को कठपुतली मान लेते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने आप को कठपुतली माना था, हम नहीं मान पाते। हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने चले जाते हैं, वहीं सबसे बड़ी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव तथा चालक एक ही क्यों न हो। अब देखो, अलग अलग शरीरों की अलग अलग क्षमता है। अब उन शरीरों की क्षमता के अनुसार ये शरीर एक यंत्र की तरह है, शरीर एक गाड़ी की तरह है। इन गाड़ी में चलने वाला, इस गाड़ी को यूज करने वाला जो व्यक्ति है वो आत्मा रूप से एक ही है। ऐसा नहीं कि हाथी के शरीर में अलग तरह की आत्माएं हैं, मच्छर के शरीर में अलग तरह की आत्माएं, गधे के शरीर में अलग तरह की आत्माएं, सांप के शरीर में अलग तरह की आत्माएं, मनुष्य के शरीर में अलग तरह की आत्माएं। नहीं, हम ही हैं जो कई बार इस शरीर को छोड़ने के पश्चात हम दूसरे शरीरों को प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं अपने कर्मानुसार। अब जब बाध्य हो जाते हैं तो उन शरीरों की क्षमताएं जैसी हैं, हमें वैसा ही जीवन जीना पड़ता है। विचार करो, हमारा ये शरीर कितना सर्वोत्तम है, कितना सर्वोत्तम है कि हम इस शरीर में बैठ करके ऐसे गीता क्लास सुन पा रहे हैं। और सुन पा रहे हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं, हम इस गीता क्लास को समझ भी पा रहे हैं। कोई दूसरा शरीर विचार करो ऐसा है जिसमें हम इस स्पीड को प्राप्त करेंगे, हम भगवान की ओर बड़ी तेजी से चल पाए? कोई ऐसा शरीर है? कोई शरीर नहीं। सुबह भागवत की कथा में भी हम बता रहे थे, देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के शरीरों को, जैसे अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती हैं, तो जो गाड़ी सबसे धीरे चलती है उसकी एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है, या जो तेज चलती है उसकी एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है? बाई डिफॉल्ट जो तेज चलती हैं उनकी एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। बैलगाड़ी के एक्सीडेंट का कभी न्यूज रिपोर्ट में सुना है कि आज दो बैलगाड़ियां आपस में टकरा गई और 4 किसान मारे गए बेचारे? ऐसा कभी न्यूज में आज तक सुना है? अरे बैल भाग भी जाएंगे, कितना भी भाग जाएंगे तो भी ऐसी दुर्घटना देखने में नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन मरते नहीं लोग, तो उतनी स्पीड ही नहीं। और बाइक वगैरह से कई बार लोग मर जाते हैं, कार से मर जाते हैं, ट्रेन से मारे जाते हैं कितने सारे लोग, और प्लेन से तो पूछो ही मत, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी हो सकता है। वहां से तो कोई बचने वाला ही नहीं। तो देखा जाए तो अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग स्पीड है। कम स्पीड वाली गाड़ियां एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं, एक्सीडेंट का शिकार नहीं होती। ज्यादा स्पीड वाली गाड़ियां एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं। फिर भी किसी को गाड़ी अगर खरीदने की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कम स्पीड वाली खरीदेगा या ज्यादा स्पीड वाली खरीदेगा? जब पता चलता है कि हाँ बाइक तो मात्र, हाँ, 120 की स्पीड तक जा सकती है, कार 220 तक जा सकती है, मर्सिडीज वगैरह और आगे तक जा सकते हैं, तो कोई व्यक्ति चाहेगा बाइक खरीदना या ट्रैक्टर खरीदना? हर व्यक्ति चाहेगा मर्सिडीज मिल जाए, क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी होती है। तो स्पीड अच्छी होने होने से एक्सीडेंट की संभावना अधिक होती है। फिर भी हम क्यों वो गाड़ी खरीदते हैं? गाड़ी इसलिए खरीदते हैं जिससे कि हम डेस्टिनेशन को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, हम हमारे लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं अगर गाड़ी की स्पीड अच्छी है तो। आपको ज्ञात हो, ये मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है कि जिसकी इतनी श्रेष्ठ स्पीड है कि हम देवताओं के शरीर में भी भगवान को इतना जल्दी नहीं पा सकते। अरे ब्रह्मा बन करके भी हम इतने जल्दी भगवान को नहीं पा सकते जितने जल्दी इस मनुष्य शरीर में आकर के हम भगवान को पा सकते। गुरु महाराज कहते हैं ना, देवता भी तरसते हैं जिनको वो मिला जन्म मानुष का तुझको, आशा संसार की
तज दे घर बार की। हमने तो घर में इस गाड़ी को पैक करके रखा है ना, हमको लग गैरेज में गाड़ी खड़ी रहे बस, गाड़ी यूज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। और कुछ लोग गाड़ी का यूज भी कर रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं, बोले मैं चंडीगढ़ में जाकर के जॉब कर रहा हूँ, मैं हिमाचल में जाकर के जॉब कर रहा हूँ, हाँ मैं बेंगलोर में जाकर के जॉब कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में जाकर के जॉब कर रहा हूँ। पूरी तेजी से गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, क्या करने के लिए, एक्सीडेंट कराने के लिए, जानबूझ करके आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किताब कर रहे हैं। जानबूझ के संसार में इंद्रिय भोगों में तेजी से इस शरीर को लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम लोग। इसलिए ये शरीर भगवान रूपी लक्ष्य को पाने के लिए मिला है, और इसमें अच्छी स्पीड है। हम पूरा साल अगर कुत्ते को समझाए, कुत्ता हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से भैया, हाँ ब्रह्मा जी मधु पर्क बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तेरे को पता है, साल भर एक ही बात, एक ही सेंटेंस उसको समझाते रहें कि नाम की बड़ी महिमा है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। गति प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तुम क्यों फालतू में भौंकता रहता है, तुम चिल्लाता ही है, तो थोड़ा हरि नाम ले लो। और उसको साल 2 साल 4 साल 10 साल का कोर्स कराने के पश्चात क्या वो हरिनाम लेने लग जाएगा, उसको ये बात समझ में आ जाएगी। हाथी को समझ में आ जाएगी, चींटी छिपकली मक्खी मच्छर जितने भी पशु पक्षी हैं, आप कई बार कथा बोल रहे हैं, वहां भी कई बार कुत्ते लोग आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन क्या उनको कथा समझ में आती है, वो बार बार मक्खी मच्छरों को खाने की चेष्टा करता है वहां बैठा बैठा, या खाली वहां आकर के सो जाएगा। आपको पता है शास्त्र ऐसा कहता है कि जो लोग मनुष्य शरीर पाकर के भी कथा में खाली कुत्ते की तरह बगासे लेते रहते, हाँ ऐसे खाली कुत्ते की तरह जमाई लेते रहते हैं, या खाली कान फड़फड़ाते रहते हैं, ऐसे गर्दन हिलाते रहते, कुत्ता भी कान फड़फड़ाता है ना, या केवल कुत्ता केवल मक्खी ऐसे करके मक्खी आ जाती है तो खा लेता है उसको, कुछ और आ जाए तो ऐसे करके खा लेता है एकदम से। ऐसे ही बैठे बैठे कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, चलता रहता है उनका कथा में, या ध्यान रहता है भोजन कब मिलेगा। चलो प्रसाद अच्छी चीज है, प्रसाद तो कई बार कुत्ता भी भाग्यशाली होता है कि वो भी साधु लोगों की पत्तल को फेंकने पर उसमें से वो डबल प्रसाद पाता है। वो तो कई बार महाप्रसाद भी पा लेता है गुरुजनों का, और उससे भी उसका मंगल हो जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से कथा सुनते हैं कि उनको पूरी कथा हो जाए और पूछो क्या बताएगा, तो बोले पता ही नहीं। जब पता ही नहीं तो एक कुत्ते को पूछो भाई तेरे को क्या पता चला, बोले पता ही नहीं, कुछ नहीं पता चला। बोले जो लोग कथा में या जो लोग अध्ययन आदि करने के पश्चात जीवन में इनको कुछ घुसता ही नहीं दिमाग में, समझ लो कुत्ते गधे सुअर ऊंट आदि की तरह है। वो सब पशु शरीर है, मनुष्य शरीर में होते हुए पशु होते हैं जिनको वो समझ ही नहीं आ रहा है। देखो कि मनुष्य शरीर में भगवान ने हमें एक क्षमता दी है कि हम चाहें तो अपने जीवन को बड़ी तेजी से भगवान की ओर लेकर के जा सकते हैं। और भगवान, जब हम भगवान की ओर लेकर के जाएंगे ना, भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो फिर भगवान क्या हमारी अवहेलना करेंगे, हमारी उपेक्षा करेंगे, कभी नहीं कर सकते। भगवान तो बड़े कृतज्ञ हैं। इसलिए हम अपनी अपनी स्पीड से संसारी कार्यों में लगते हैं, अलग अलग तरह के शरीरों को पा करके, जिसको प्रभुपा जी ने बताया। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वो अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। उसकी इच्छा थी मांसाहार करने की, तो भगवान ने मनुष्य शरीर छोड़ करके उसको शेर आदि का गीदड़ आदि का शरीर दे देते हैं, और उस शरीर के अनुसार वो उस प्रकार से कार्य करता है। हमें भगवत भक्ति के लिए शरीर दिया है, लेकिन भक्ति करना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। जब तक समझेंगे नहीं भैया करेंगे कैसे। इसलिए सबसे पहली शुरुआत तो सुनने की है, हमें कथा सुननी होगी किसी भी हालत में। जो लोग सुन नहीं सकते ना, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप किसी को भी अगर हरिनाम जप करने के लिए कहते हैं, तो उसको साथ में ये भी कहो कि भैया तुम कथा रोज सुना करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जितना कोई अधिक से अधिक। वैसे तो 24 घंटे तक आना चाहिए। बोले जब कथाएं सुनोगे तो हरिनाम तुम्हारा अनंत काल तक चलता रहेगा, अगर कथा नहीं सुनोगे तो तुम हरिनाम को नहीं जप पाओगे।
इसलिए किसी को भी हरि नाम जपने के लिए कहो और आप उसको कथा दे नहीं पा रहे हो, ऐसी स्थिति में उसको कोई किताब पकड़ा दो, बोले 5 मिनट के लिए सही इस किताब को तुम रोज पढ़ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर बल दिया। हरिनाम के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे भक्त लोग, ये बहुत आवश्यक है, जिससे किताबों के माध्यम से उस कथा का आश्रय ले सकता है, जिससे उसका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है और वो बड़ी तेजी से भगवान के पास जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे प्रभुपाद जी, मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है, हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है कि वो शरणागत हो। एक ही चीज पर बहुत विशेष बल दिया है पूरे गीता में, कहीं से भी आप कोई भी श्लोक खोल देंगे, अंत में प्रभुपाद जी परपट शरणागति की ओर लेके जाते ही जाते। और यहाँ भगवान इस बात को समझाने के लिए बाद 62वें श्लोक में बता रहे तमेव शरणम गच्छ, भगवान की शरण में चले जाओ भाई। कैसे चले जाओ? तम माने उसकी, एव माने निश्चय ही, बोले उन उसकी। अब कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, याद रखो। कई बार बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण किसी और भगवान के बारे में बताने लगता है कि उसकी शरण में चले जाओ। अरे वो भगवान होते हुए भी कहते हैं कि तुम्हें पिता भी कहता है तेरे को पिता की बात सुननी चाहिए, पिता ही कहता है पिता की बात सुननी चाहिए, पिता ही कहता है माता पिता की बात सुननी चाहिए। तो ये एक भाषा है, एक भाषा की शैली है। इसका अर्थ ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान किसी और की शरण में जाने के लिए हम कह रहे हैं। और अगर ऐसा कह रहे होते भगवान तो आगे इस श्लोक में आएगा, भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं माम एकम शरणम ब्रज, माम मेरी शरण में आ जाओ। तो उस शब्द में और इस शब्द में अंतर कैसे हो सकता है? भगवान कह रहे हैं उस ईश्वर की, कौन से ईश्वर की? जिसका ईश्वर का भी वर्णन किया, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ईश्वरा परमः कृष्ण, कोई और नहीं बैठा हुआ है, कृष्ण ही बैठे हुए हैं। इसलिए मूर्ख लोग इस प्रकार से निराकार की ओर ले जाते हैं या किसी दूसरे ईश्वर की ओर इंगित करते हैं। नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के हमें शरणागति लेनी होगी कृष्ण की ही। तम एव निश्चय ही शरणम गच्छ, जाओ शरण में जाओ। कैसे जाएं? सर्व भावेन भारत, सर्व भाव मतलब विशेष रूप से 3 प्रकार के ये हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं। एक शरीर से, एक हाँ मन से, और एक वचन से। इसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। अब देखो कैसी विचित्र बात है, शरीर से जो हम कर रहे हैं उसे कर्म कहते हैं, और मन से कर रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर आ गया, स्थूल शरीर आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया। अब स्थूल शरीर के अंदर ही देखा जाए तो बोलने की शक्ति है, ये तो शरीर का ही एक भाग है ना, जैसे देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, स्पर्श करने की शक्ति, ये कहाँ पर है? ये शरीर में ही तो है। बोले शरीर में होते हुए भी व्यक्ति को अलग से बोला गया कि बोले वचन को भगवान की सेवा में लगाओ। बोले जीव भी काम करती है, जीव को जब शरीर के अंदर देखा जा रहा है तो फिर इसको अलग से क्यों बोला गया मनसा वाचा कर्मणा? अलग से न बोल के खाली ये बोल देते मन से और शरीर से काम करो भाई, भगवान की शरणागति हो जाओ। नहीं, जीव का भी बहुत बड़ा रोल है। बोले जीव अपने आप में इतनी सामर्थ्यशाली कि सब कुछ कर सकती है। अकेली जीव बिना हाथ लगाए, बिना पैर उठाए, बिना आंखों से, बिना नाक से, कोई काम ऐसा नहीं जो जीव नहीं कर सकती। शरीर का एक भी अंग उपयोग किए बिना जीव सारे कार्य कर लेते हैं।
जीव हाथ पैर जुड़वा भी देती है और हाथ पैर तोड़वा भी देती है। खाली जीवा से ही सारे काम है। मान लो हाथ से किसी का मुंह तोड़ा आपने, आपने हाथ से जिसके गाल पर तमाचा लगाया, मुंह तोड़ा, और अगर आपने जीव चला दिया ना, तो जीव का आघात इतना ज्यादा होता है जितना कि हाथ से मुंह तोड़ने का भी नहीं होता। हाथ का थप्पड़ आप मौन व्रत धारण करके किसी को अगर मार देंगे, तो हो सकता है वो दूसरे दिन आपसे बातचीत करने लग जाए। लेकिन अगर आपने जीव का उपयोग करते हुए उसको गाली गलौज कर दिया, अपशब्द बोल दिए, तो हो सकता है वो जीवन भर आपसे कभी बात ही न करेगी। तो जीव का कितना बड़ा उपयोग है। जीव के पाप सबसे ज्यादा बताए जाते हैं, शरीर के, मन के, और इन दोनों पापों की इतनी संख्या नहीं जितनी जीव के पापों की संख्या। जीवा से हम बहुत ज्यादा पाप करते हैं। इसलिए जीव का भी भगवान कह रहे हैं कि शरणागति में तुम्हें अपने आप को लगाना पड़ेगा। और जब ले जाएंगे तो क्या होगा? तत्प्रसादात, तत् माने उन भगवान के, प्रसाद माने कृपा से, उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। भी याद देना, अगर हम शरणागति लेते हैं, शरणागति लेने का अर्थ है भक्ति करते हैं, और भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, जिसमें 16 माला कोई जप कर रहा है, कोई भागवत अध्ययन कर रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है, कोई डिटी वर्शिप कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है। हम कुछ भी क्यों न करें, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा करने से भगवान को पा ही लेंगे। नहीं, कोई कहे मैं 16 माला जप कर रहा हूं तो भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा, नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आखिर में भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होगी। इस बात को यहाँ समझा रहे हैं कि हम 16 माला नहीं, 32 माला क्या, 192 माला भी कर लोगे तो भी भगवान आपको दिखाई दे जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फिर ये सब क्यों करने की जरूरत है? बोले ये सब करने से भगवान जब हमें प्रयास करते हुए देखते हैं, तो उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, उनका हृदय पिघल जाता है। यही तो भगवान की महिमा है। जैसे माता यशोदा को उन्होंने जब प्रयास करते हुए देखा, तो जो बांध तो पा नहीं रही थी, लाख प्रयास करने से नहीं पा रही थी। एक रस्सी क्या, दो रस्सी क्या, सैकड़ों रस्सियां क्या, सारे ब्रज की रस्सियां मंगा ली उन्होंने, तो भी कृष्ण को नहीं बांध पा रही। तो हम एक माला, दो माला, चार माला आदि से, 16 माला, 100 माला, 1000 माला से कैसे भगवान को पा सकते हैं? हम भगवान को नहीं पा सकते। हम केवल उनकी कृपा को पिघला सकते हैं, जिससे वो पिघल जाए उनका हृदय, और हमारे ऊपर कृपा प्राप्त करें। इस बात को भगवान कह रहे हैं खुद। क्या कह रहे हैं? जब तुम शरण में चले गए, तमेव शरणम गच्छ। बहुत सारे लोग शरण में तो चले जाते हैं, लेकिन बीमारी क्या है? शरीर, मन और वाणी तीनों को भगवान में नहीं लगा पाते, सर्व भाव से भजन नहीं कर पाते। जैसे हमने कल भी बताया था कि जो व्यक्ति निष्कपट होकर के और सर्व भाव भजी कपट तजी, सो ही परम प्रिय मोह, ये भगवान का वचन है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो सर्व भाव क्या है? बोले भगवान का, जैसे हमने बताया था, कपट क्या है? बोले कपट है जब हम किसी और पर्पस से भगवान की प्राप्ति को छोड़ करके किसी और पर्पस से भगवान के शरणागत होते हैं, वो कपट है। वो कैतव धर्म है, वो शुद्ध धर्म नहीं है। जिसको हमने कहा था, जो व्यक्ति सिंसियर इन पर्पस, अर्थात सिंसियर मतलब उद्देश्य में, वो व्यक्ति किसी भी हालत में निष्कपट होना चाहिए। और सीरियस इन एक्शन, सीरियस इन एंडेवर, अर्थात भगवान की प्राप्ति का जो प्रयास है, उस प्रयास में गंभीर होना चाहिए। उद्देश्य में निष्कपट और प्रयास में गंभीर। हम लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है? बहुत सारे लोग बड़ी गंभीरता से भक्ति आराधना करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उन विचारों को ये शिक्षा ही नहीं होती कि उद्देश्य क्या होना चाहिए।
किसके लिए ये भक्ति कर रहे हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं, कैसे भक्ति करना चाहिए, उनको कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे संसार में ऐसे अच्छे अच्छे तपस्वी लोग मिलते हैं, लेकिन वो बेचारे, हाँ, कपट के शिकार हो जाते हैं। उनको कोई सही बात सिखाने वाला मिलता ही नहीं। और जिन लोगों को बहुत सारे लोग सही बात सिखा भी देते हैं, अच्छी परंपरा मिल जाती है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, लेकिन वो शरणागति नहीं लेते। वो केवल दूसरों को भाषण देने के लिए इन बातों को सीख लेते हैं कि अच्छा श्लोक है, अच्छी बात है, इसको इस तरह से बोलना चाहिए, इसको इस तरह से बोलना चाहिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। वो बहुत बिरले पाए जाते हैं जो इन बातों को सीख करके, समझ करके, सर्व भाव मतलब शरीर से, मन से और वाणी से, तीनों से ही लग जाते हैं। और तीनों से लगने पर ही, और ये भी ध्यान दो, कोई एक चीज से अगर ईमानदारी से लग जाता है ना, वो अपने आप ही तीनों से लग जाएगा। मन कहीं अलग थोड़ी है इस शरीर से, वाणी कहीं अलग थोड़ी है इस शरीर से। अगर शरीर को हमने लगा दिया पूरी तरह से, शरीर को मंदिर में समर्पित कर दिया, तो भला मन में विचार क्यों नहीं आएंगे अच्छे, भला फिर मुंह से अच्छी बात क्यों नहीं करेंगे, अपने आप ही भक्ति युक्त क्रिया होगी। अगर ईमानदारी से हमने मन को लगा दिया, बहुत सारे लोग क्या करते, मेरा मन मन में चलता रहता है। अरे मन में चल रहा है तो शरीर में क्यों नहीं चलेगा भाई? मन में कोई प्रसन्न है तो शरीर पर झलकता है, भाई मन में प्रसन्न है इसलिए बाहर इसको खुशी हो रही है। मन में कोई दुखी है तो चेहरे पर एकदम मुंह लटका रहेगा बेचारा, दिखाई देता है कि चेहरे पर उदासी है। मन के अनुसार शरीर काम करता है, इसलिए मन के अनुसार वाणी काम करती है। इसलिए हम लोग काम चोरी प्राय करते हैं, शरीर का नहीं लगा पाते ये बोल करके हम तो मन से कर रहे हैं, मन को नहीं लगा पाते ये सोच करके बस शरीर से हो गया, बस बहुत है। नहीं, सर्व भावेन भारत, हर इंद्रिय हमारी शरीर के माध्यम से लगेगी, हमारा मन लगेगा, हमारी वाच शक्ति लगेगी। इस प्रकार से हम शरणागत जब होंगे, तब हम वास्तव में भगवान के हृदय को पिघला पाएंगे। भगवान का हृदय द्रवीभूत होगा, और द्रवीभूत होते ही तत्प्रसादात, भगवान का प्रसाद अर्थात कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा मिलते ही क्या होगा? पराम शांति, छोटी मोटी शांति नहीं, पराम शांति, दिव्य शांति मिलेगी। और दिव्य शांति भैया कहाँ मिलती है संसार में? तो दिव्य शांति का कोई उदाहरण देखने में आता नहीं। बोले स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत स्थान प्राप्स्यसि। बड़ी सरल संस्कृत है। संस्कृत शुरुआत में पढ़ने में थोड़ी सी कठिन लगती है, बाकी संस्कृत को अगर आदमी सुनता रहे ना, रोज सुनता रहे, रोज सुनता रहे, तो बड़ी सहजता से सब चीजें समझ में आती, तो बहुत कठिन काम नहीं है। भगवान ने कहा तम एव शरणम गच्छ, उन शरण में, उन भगवान की, ईश्वर की शरण में चले जाओ। कैसे चले जाओ? सर्व भावे, सब भावों से, भारत, हे भरतवत्स से अर्जुन, तत्प्रसादात, उन भगवान के प्रसाद से, कृपा से क्या मिलेगा? पराम शांति, पराम शांति, दिव्य शांति मिलेगी। दिव्य शांति इस संसार में भी तुम प्राप्त कर पाओगे, और दिव्य शांति ही तुम्हें भगवत धाम को ले जाने में समर्थ होगी। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत, जब शांति मिल गई तो सब कुछ चाहिए ही नहीं, जब कुछ चाहिए नहीं तो संसार में इसलिए आना फिर। अब मान लो कोई किसी के घर में गया और वहां जाकर के मोबाइल छोड़ करके आ गया, और उसको पता चले अरे मेरा मोबाइल छूट गया, तो उसके घर में फिर से लेने जाएगा कि नहीं? चला जाएगा उसके पास लेने के लिए, उसको अशांति हो जाएगी। नहीं तो शांति है, उसको पता है कि मेरा कुछ छूटा ही नहीं, तब फिर जाएगा क्यों? जब हमारा कुछ छूट गया है तब उसको जाना पड़ेगा। ऐसी संसार में जब कोई व्यक्ति मरता है ना, वो सोचता है अरे मेरे को मकान छूट गया, मेरा बेटा छूट गया, मेरी बेटी छूट गई। अरे बहुत सारे लोग बुला बुला करके, मैं जा रहा हूँ, मेरे इस बच्चे का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। उसको पता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अरे साधु जब मरता है, सच्चा संत मरता है, तो उसको पता है मैं कुछ नहीं छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मुझे कुछ चाहिए नहीं संसार में। वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तात्पर्य में प्रभुपा जी क्या बता रहे हैं? अतएव जीव को चाहिए कि
प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रत्येक जीव को, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से। एक दो दुख नहीं, सारे दुख। जैसे एक भजन है ना, तेरे सब दुखान दारू, एक पूरी राम नाम दी, राम नाम दी, कृष्ण नाम दी। तेरे सब दुखान दारू, एक पूरी राम नाम दी। तेरे सभी दुख, सारे दुखों का अंत कर सकती है ये औषधि। कौन सी औषधि? भगवान का नाम रूपी राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम रूपी रसायन मतलब औषधि है तुम्हारे पास भैया। हे हनुमान जी, आप तो सदा भगवान के दास बन करके आनंद ले लें। ये बहुत बड़ी औषधि है, लेकिन हम लोग इस औषधि को समझ नहीं पाते। हम संसार की बीमारियों को प्राप्त कर लेते हैं और घबरा जाते हैं, जबकि बीमारियां सहायक होती हैं। एक महात्मा जिनको संग्रहणी का रोग लग गया, संग्रहणी मतलब बार बार शौच जाना है, वो दवाई नहीं लेते थे, बार बार शौच जाते थे। क्या सोच करके? बोले ये रोग नहीं है, ये तो वरदान है। बोले कैसे वरदान है? बोले सारी रात बड़ी सहजता से, बोले जागते जागते निकल जाती। अगर संग्रहणी का रोग नहीं होता तो सारी रात भला जाग पाते? और रात को जागने से जो भजन होता है वो दिन भर में नहीं हो पाता उस तरह का। इसलिए भक्त लोग सुबह सुबह उठ करके अच्छी तरह से जप करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को बीमारी नहीं है, जिस व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है, वो तो टांग फैला करके सोता है आराम से। बीमारी उसको कई बार उठा देती है। तो साधु लोग बीमारियों को वरदान समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। उससे भक्ति करने का एक न एक दिन मन करता है, अच्छा लगता है। और वो उस इलाज को पकड़ लेते हैं जिससे शाश्वत इलाज सारी बीमारियों का हो जाता है। शाश्वत इलाज क्या है? आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है, तो आगे चल करके कभी कोई दूसरा रोग ही नहीं लगेगा। आज हम रोगों का इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन शाश्वत इलाज नहीं कर पाते, टेम्परेरी इलाज कर लेते हैं। परिणाम में अनंत काल तक बीमारियों को स्वीकार करते हैं अलग अलग शरीरों में। इसलिए भगवान कह रहे हैं जब हम शरण लेते हैं तो इस संसार से समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य ना केवल, देखो कैसी बड़ी बात है, ना केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद कह रहा है, दिव्य जगत तद विष्णु परम परमम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है। सारी सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई गई है। सारी सृष्टि ही भक्तों के लिए तो दिव्य भाव से कार्य करती है। वो यहाँ भी सुखी रहता है, बाहर भी जाकर के भगवान के नित्य धाम में सुखी होता है। तो यहाँ जो स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, ये भगवान के नित्य धाम के लिए बताया गया, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ मतलब द प्लेस वेयर देयर इज नो कुंठा, दैट इज कॉल्ड वैकुंठ। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतः स्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। जो हमने बताया कि कृष्ण ही है वो ईश्वर। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि वह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि नारद, अस्ति, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। तो कृष्ण ही वो परम ईश्वर है। ना केवल इस बात को हमें इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बल्कि नारद जी ने इसी बात को कहा है, अस्ति ऋषि ने, देवल ऋषि ने, व्यास जी ने, रामानुजाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, माधवाचार्य ने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, शंकराचार्य आदि सब ने माना है इस बात को। गोविंदम आदि पुरुषम हम भजामि, शंकराचार्य रूप में भी उन्होंने माना है।
पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म, हाँ, मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे कल दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मोरा। यहाँ तक जब भगवान ने उपदेश दिया, इसके बाद भगवान क्या विशेष बात करें, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें गुह्यात, गुह्यात मतलब हाँ छुपा हुआ, बोले गुह्यात गुह्यतरम, उस छुपे हुए से भी छुपा हुआ। गुह्य ज्ञान की हमने बहुत पहले ही चर्चा की थी, याद हो आपको। गुह्य ज्ञान किसको कहते हैं? हम शरीर नहीं, आत्मा है। गुह्यतर ज्ञान किसको कहते हैं? गुह्यतर ज्ञान कहते हैं भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। और गुह्यतम ज्ञान किसको कहते हैं? बोले भक्ति की क्रियाएं ही सर्वश्रेष्ठ, हाँ, गुह्यतम ज्ञान है। भक्ति योग के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं, जो नवदा भक्ति के जो कार्य हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कह रहे इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। इति ते ज्ञानम आख्यातम, आख्यातम मतलब कहना, मैंने तुम्हें कह दिया है। क्या? गुह्यात गुह्यतरम किसके द्वारा बताया गया? मया, मेरे द्वारा बता दिया गया। अब तुम्हारा काम क्या है? विमृश्यैत अशेषेण, विमृश्य अर्थात मनन करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम मनन नहीं करेंगे, जब तक इसको बार बार मन में मिश्रित, विशेष मिश्रित, मिश्रित मतलब रगड़ा लगाना, घिसना एक प्रकार से, जब तक इसको हम मन में रगड़ा नहीं लगाते, तब तक हमें ये टिकता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं विमृश्यैत अशेषेण, अर्थात मैंने तुम्हें इतना बता दिया है कि अशेषेण मतलब कुछ शेष नहीं छोड़ा है। अब तुम्हें विमृश्यैन, अब तुम्हें विमृश्यैत अर्थात पूरी तरह से विशेष रूप से इसका मनन करना चाहिए। इसको बार बार दिमाग में घुमाना चाहिए। कैसे दिमाग में घुमाना चाहिए? अरे कितनी सही बात कह रहे हैं। मेरी शरीर तो इंद्रिय भोगों में लगा रहता है, रात दिन मेरा शरीर, आज तो भगवान की सेवा में न लग करके खाने में लगा रहता है, सोने में लगा रहता है, घूमने फिरने में लगा रहता है, फालतू के कार्यों में लगा रहता है, निंदा चुगली में लगा रहता है। मेरी जीवा आज देखो संसार में भगवान का गुणगान न करके मेरी जीवा निंदा चुगली में लगी रहती है, या किसी के संसारी व्यक्ति के गुणगान में लगी रहती है। ये कितना मेरा, हाँ, पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। और मेरा मन तो निरंतर भोगों में ही मडराता रहता है, जैसे भौरा फूल के ऊपर मडराता है, ऐसे मेरा मन निरंतर, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, इसी में डूबा रहता है। मैं कब भक्त बनूंगा? मैं कब भगवान की ऐसी शरण लूंगा जैसी पूर्व में भक्तों ने शरण ली है? जैसे कामध्वज एक राजा थे, उनके, हाँ, चार भाई थे। तो चार भाइयों में तीन भाई राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे, राजा के दरबार में हाजिरी लगाते थे। पहले जागीर दिया जाता था। जागीर मतलब एक घोड़े की जागीर, दो घोड़े की जागीर, पांच घोड़े की जागीर, 11 घोड़े की जागीर, ऐसे घोड़े दिए जाते थे। और घोड़े के रख रखाव के लिए जमीन दी जाती थी, जिससे कि वो उस जमीन का भोग करे और घोड़े का रख रखाव साथ में करे, जिससे युद्ध के समय में जब घोड़े और सैनिक की जरूरत हो तो एक घोड़ा कोई देता था, एक कोई व्यक्ति दो घोड़ा देता था, कोई पांच, कोई 50, जितना बड़ा जागीरदार उसके अनुसार वो घोड़े राजा को प्रोवाइड करने होते थे, जिससे कि राजा युद्ध में उन घोड़े या उस सैनिक का उपयोग करते हुए युद्ध जीत सके। ऐसा सिस्टम होता था। तो तीन भाई, ये चारों भाई जागीरदार थे। चारों भाइयों को राजा ने जागीर दे रखी थी। लेकिन चारों भाइयों में से एक भाई, जो कामध्वज जी थे, वो कभी राजा के यहाँ दरबार में जाते ही नहीं थे। तो राजा पूछता था, अरे वो हाजिरी लगाने के लिए नहीं आता? तो उन्होंने बोला कि रखो अपनी जागीर अपने पास, मुझे आपकी जागीर से कोई लेना देना नहीं, मेरे जागीरदार तो प्रभु राम है।
और रोज भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाते थे और वहां बैठ करके भजन करते थे। बोले मैं आपके यहाँ कोई हाजिरी लगाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, हाजिरी तो मैं अपने प्रभु राम के लिए लगाऊं। जैसे हम लोग मंगल आरती में हाजिरी रोज लगाते हैं क्या, लेकिन नौकरी में हाजिरी कैसी बढ़िया लगाते हैं। हमको लगता है संसारी लोगों से हमारा भरण पोषण हो रहा है, संसारी लोगों के ही कंट्रोल में सब कुछ है। अरे सब कुछ कंट्रोल तो भगवान का है। हमें भगवत आदेश पर कार्य करना सीखना चाहिए। रामायण में कहा है, मोर दास कहाय नर आशा। मेरा दास कहलाने के पश्चात भी अगर संसारी व्यक्ति से किसी से आशा करता है तो कह रहे हैं कहिए तो, हाँ, करिए तो कहिए कहा विश्वासा। अगर नर आशा करिए, करिए मतलब नर आशा करके अगर जीवन जी रहा है तो बताओ उसके जीवन में मेरे प्रति विश्वासी क्या है। उसको होश ही नहीं कि भैया फल पर फल मैं लगा रहा हूँ वृक्ष के ऊपर, संसार में सांस लेने के लिए हवा मैं दे रहा हूँ, प्रकाश मैं दे रहा हूँ, पानी मैं दे रहा हूँ, तुम दूसरों के पीछे आशा करके क्यों भाग रहे हो। सब कुछ तुम्हें है। कितने आश्चर्य की बात। वो जाते नहीं थे अपना भजन करने के लिए, लेकिन वो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, बीमार हो गए, शरीर पूरा झोंक देते थे सुबह सुबह। अब बाकी तीन भाई सोचे चलो कोई बात नहीं, एक भाई भजन ही कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, घर में उसकी सब सुविधाओं का वो लोग ध्यान रख लेते हैं। आजकल तो कोई अगर घर वालों के लिए कुछ ना करे तो बोले तू घर से निकल जा सीधा। आजकल की स्थिति अलग है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए। पहले कंबाइंड फैमिली थी, एक दो व्यक्ति खाली भक्ति कर रहे तो बोले ठीक है भैया तू भक्ति कर, तेरी सब सुविधाओं का ख्याल हम रखेंगे। इस प्रकार से घर चल जाता था और उसके पुण्य भी सब लोग पाते थे। आजकल का तो कलयुग का दुष्प्रभाव इतना भयानक हो गया है कि माई अपने बच्चे को ही गर्भ में मार देती, बाहर आएगा तो बोले कहाँ से खिलाएंगे इसको, कौन इसका ध्यान रखे। माई जब अपनी संतान का नहीं ध्यान रख रही है तो भाई आपस में कैसे ध्यान रखेंगे। वो दौर अलग था, लेकिन फिर भी वो निर्भर भगवान के ऊपर ही थे। एक दिन बीमार पड़ गए, जब बीमार पड़ गए तो भाई लोग बोले कि भैया तेरे को बहुत बुखार आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम आज के दिन जंगल में मत जाओ, शरीर छूट गया तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। और पक्का ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा आज शरीर रहने वाला नहीं है, जितना तेज तुम्हें बुखार है। उन्होंने कहा, बोले नहीं, मर गए तो ठीक है, संस्कार तो बोले जब जिसकी हाजिरी बजाते हैं संस्कार भी वही करेगा और कौन करेगा, हाजिरी तो हम उन्हीं की बजाते हैं। बोले हाजिरी अगर लगाने के लिए जरूर जाएंगे। निकल गए, जंगल में जाकर के पहुंचे, भजन करने लगे। बुखार बहुत तेज था, शरीर छूट गया। अब शरीर छूट गया तो भगवान को चिंता हुई, ये भगवान की कृतज्ञता है। भगवान के प्रति कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है ना, भगवान बहुत चिंतित हो जाते हैं। राम दरबार लगा है, भगवान ने दरबार को स्थगित कर दिया, जैसे लोग संसद को स्थगित कर देते हैं, आज का संसद भंग किया जाता है, ऐसे ही भगवान ने राम दरबार को स्थगित कर दिया और भगवान चले उठ करके संस्कार करने के लिए। हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी पूछे प्रभु कहाँ जा रहे हैं। बोले अरे मेरा एक भक्त था, उसने मेरे भरोसे शरीर छोड़ दिया है, अब मुझे जाकर के उसका संस्कार करना हो। जटायु जी के साथ भी भगवान ने ऐसी लीला की थी। पंख तो काट दिए थे, लेकिन भावना शक्ति से जटायु जीवित थे। बोले प्रभु राम को मैं संदेश देने के बाद ही प्राण छोड़ूंगा। और भगवान को संदेश मिला कि कैसे रावण उनकी शक्ति माता जानकी को लेकर के चला गया है और उन्होंने प्राण छोड़ दिया। उनका संस्कार भी भगवान राम ने लक्ष्मण जी के साथ किया था। भगवान चले तो हनुमान जी बोले अरे मेरे रहते हुए आपको जाने का कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है, ये सेवा आप कृपा करके हमें दे दो। हनुमान जी को भगवान ने कहा ठीक है, ये तुम कर लो, फिर संस्कार कर दो। हनुमान जी गए और जाकर के उन्होंने लकड़ियां वगैरह सब इकट्ठा किया जंगल में और उस व्यक्ति के शरीर को वहां पर रख दिया। पास में ही एक साधु की कुटिया थी, वो सारा दृश्य देख रहा है। भगवान कृपा करके कई बार साधुओं को ऐसी लीला दिखा देते हैं। हनुमान जी के द्वारा संस्कार हुआ, संस्कार हुआ। उस जंगल में बड़े सारे प्रेत रहते थे। प्रेत योनि बड़ी कष्टकारक योनि है। जो लोग भजन नहीं करते ना, आत्महत्या आदि कर लेते हैं या भोगों में अपने जीवन को झोंक देते हैं, उन लोगों को भूत प्रेत बनना पड़ता है, जैसे धुंधकारी आदि थे।
तो प्रेत आदि बन करके हजारों वर्षों तक इनका भी पूरा खानदान होता है, ये भी पूरा, हाँ, घर बार की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन बड़ा कष्टप्रद जीवन होता है। उसमें आत्महत्या नहीं कर पाते लोग, कुछ नहीं कर सकते, सहन नहीं करना है। कई बार इतना कष्ट होता है कि शरीर तो बहुत बड़ा है, पेट एकदम बड़ा, नाम की तरह हाथी जैसा पेट है, लेकिन मुंह इतना छोटा दे देते हैं, भगवान की सुई के जैसा छेद। अब उसमें से कितना खाए आदमी, कितना खाए, रात दिन भी खाएगा तो भी पेट कभी भरेगा क्या उसका। फिर वो हमेशा चिल्लाते रहे, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरे को रसगुल्ले खिलाओ, मेरे को पानी पिलाओ, मेरे को ये खिलाओ, वो खिलाओ। और जो कितना भी कुछ भी खिला दो, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन वो जाता नहीं है, क्योंकि उसको संतुष्टि होती नहीं है। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र भूत प्रेतों के शरीर होते हैं। रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है, जब शंकर भगवान अपनी बारात लेकर के जाते हैं, तो ऐसे ऐसे शरीर हैं, विचित्र विचित्र शरीर हैं, भूत प्रेत कुष्मांड आदि, अद्भुत है। ये सब कष्टकारक शरीर है, लेकिन एक भक्त की शक्ति कैसी होती है। जब उनको हनुमान जी ने जलाया, तो उनके शरीर के जलने पर जो धुआं उठा, वो धुआं उन प्रेतों को स्पर्श कर गया, सारे के सारे प्रेतों का उद्धार हो गया। देखो भगवान की शरणागति का कितना अद्भुत लाभ होता है। एक व्यक्ति ने शरण लिया और कितने सारे भूत प्रेतों का उद्धार कर दिया। अब तो साधु ये सारे दृश्य को देख रहे हैं, साधु को बड़ा आनंद आया कि चलो भाई ऐसे, ये भक्तों की शक्ति है। नारद पुराण में श्लोक है कि भक्तों के शरीर के जलने के बाद जो धुआं उठता है वो भी इतना पवित्र होता है कि उसको भी अगर कोई लकड़ी भी डाल देता उनकी चिता में तो भी कल्याणकारी हो जाता है, उनका कृपा पात्र बन जाता है। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। तो भूत प्रेत सब धुएं को स्पर्श कर गए और भगवत धाम को चले गए, धार को प्राप्त हो, मुक्त हो गए प्रेत युग से। अब अचानक से दो प्रेत कहीं तफरीह लेने के लिए चले गए थे, हो सकता है कोई मेरे जैसे ही होंगे, घूमने फिरने के आदी होंगे। वो तफरीह लेने के लिए चले गए, वापस आए तो देखा पूरा खानदान ही गायब, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो बेचारे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कोई निकल करके नहीं आ रहा है। अब घर वाले सब मर जाए तो कैसा लगता है, वो तो रोने लग गए। कोई व्यक्ति थोड़ी देर भी नहीं दिखाई देता और छोड़ के कोई चला जाए तो कितना अंदर कौतूहल हो जाता है, अंदर कितना घबराहट हो जाती है। अब तो दो प्रेत बेचारे घबरा करके रोने लग गए, फूट फूट करके रोने लग गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, परिवारीजन सब, खानदान हमारा कुनबा कहाँ चला गया। उस साधु ने देखा कि ये प्रेत बेचारे रो रहे हैं, बोले क्यों रो रहे हो भाई तुम लोग, बोले हमारा कोई आदमी, हमारे कोई, हाँ, व्यक्ति, अपने लोग जो है वो गायब हो गए। बोले गायब नहीं हुए, मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए, बोले इनकी चित्ता से, इनके धुएं के स्पर्श करके। अब वो साधु सोच रहे हैं भाई अब इन विचारों का क्या किया जाए। उन्होंने देखा थोड़ी सी अग्नि फिर भी अभी बची हुई है, दो चार लकड़ियां डाला साधु ने और कहा तुम लोग एक काम करो, इनके धुएं में घूम लो थोड़ा सा। और वो गए, प्रेत लोग जैसे ही लकड़ी डाला, थोड़ा सा धुआं उठा, वो धुएं में घूम लिए। जैसे ही धुएं में उन्होंने चक्कर लगाया, दिव्य शरीर पाकर के उतार। देखो शरणागति की कैसी महिमा। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को, हाँ, ऐसे ऐसे आचार्यों ने स्वीकार किया है और बताया है कि व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की शरणागति लेकर के अपना उद्धार करे। मनन करने का ये अधिकार हमारे पास है, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जैसे कथा सुन लिया तो बोले विमृश्यते अशेषेण, ये अद्भुत रहस्य की बात है, इसको चिंतन तो करो। लेकिन हम कथा सुनते हैं और वहीं के उठते ही झाड़ करके चले जाते हैं। जैसे पुराने समय में लोग कथा सुनते थे जमीन पर बैठ करके, और उठते थे तो मिट्टी झाड़ते थे पीछे से, और फिर दिमाग से कथा भी झाड़ देते थे साथ में। बोले क्या बोझ लेकर के जा रहे हैं। वही दशा हम लोगों की है, मनन नहीं करते। बता तो सारी बातें भगवान परंपरा के माध्यम से दे ही देते हैं, लेकिन हम भी अगर मनन करने लग जाए तो निश्चित रूप से हमारा मंगल हो जाए। विचार करना चाहिए कि मेरा शरीर नहीं लग रहा है भगवान की सेवा में, मेरी वाच शक्ति नहीं लग रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है। भगवान
ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। परमात्मा रूप में भगवान ने बताया तो हृदय में रहते हैं, लेकिन ये ज्ञान जिसमें कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, ये उससे भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथे इच्छसी तथा कुरु, अर्थात भगवान आगे करे, यथे इच्छसी तथा करो, विमृशेत अशेषेण, तुम मनन करो इसका। और बाद में अर्जुन वही बात आ गई, भगवान कितने प्रेम करते हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी के साथ। यथे इच्छसी तथा करो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो, तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा अब तुम कर सकते हो। यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव के यत किंचित, किंचित मतलब थोड़ी सी, यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। शरणागति सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? निर्देशन में युद्ध लड़ो। भगवत शरणागत होना ही जीवों के सर्वाधिक हित में। अब ये ध्यान देना, ये नहीं सोचना चाहिए शरणागत हो गए तो हम केवल माला ही जपेंगे, अब तो हम शरण में आ गए भाई, अब हम झाड़ू पोछा क्यों करें, अब तो हम शरण में आ गए कपड़े क्यों धोएं, शरण में आ गए हम थोड़ी बेलदारी थोड़ी करेंगे, मंदिर का निर्माण हो रहा है तो शरण में आ गए हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों, अब शरण में आ गए। अरे मूर्खों, शरण में आने का अर्थ क्या है? शरण में आने का अर्थ है भगवान के आदेश का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, जो युद्ध भी हो सकता है, युद्ध में शरणागति। बोले भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। अब शरण में जाने से भगवान को बोले बहुत फायदा मिल जाएगा, हम जैसे नौकर मिल जाएंगे, नहीं, हमें फायदा होगा, भगवान को फायदे की जरूरत नहीं है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। साधारण आदमी क्या सोचता है, भगवान बड़े भुक्कड़ है, बस रात दिन भोग लगाओ, मेरे को प्रणाम करो, ये करो वो करो, भगवान को खूब, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, भगवान को जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान का आदेश स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। हम सुने और सुन करके मनन करें, मनन करने के पश्चात इसको अंगीकार करें, और अंगीकार करके जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, आप सब भक्तों की जय। इस एक दो श्लोक के बाद फिर बहुत आसानी से हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और अध्याय को इस बीच में खत्म कर देंगे। धन्यवाद सभी का। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।